सावन का महीना है, ऐसे में कांवड़ियों का आना जाना भी शुरू है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए खास इंतजाम किए। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीरी गेट के पास बने एक ऐसे ही कांवड़िया शिविर में। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली के राजस्व मंत्री हैं आतिशी, वो यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसका जायज़ा लेने के लिए, और जिस तरीके दिल्ली सरकार का दवा भी है। देखिए DGS की तरफ से यहाँ पर ये मेडिकल जो है यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, कैंप के अंदर व्यवस्था की गई है। और देखिए खुद जो आतिशी हैं राष्ट्र मंत्री, वो यहाँ पर जो कांवड़ियाँ हैं उनसे मिलके बात भी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तमाम इन जगहों से तकरीबन 15 से 16 लाख जो कांवड़ियाँ हैं वो हर साल जो है इन मार्गों से कांवड़ लेने जाते हैं। और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से 185 कैंप्स जो हैं उनको बनाया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कश्मीरी गेट का सबसे बड़ा कैंप है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10,000 लोगों के सोने की व्यवस्था यहाँ पर है। साथ ही 20,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं। और साथ ही साथ में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है यहाँ ठहरने की, भोजन की, और साथ ही साथ में अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ख़ुद दिल्ली के राजस्व मंत्री हैं आतिशी, वो इस चीज़ का निरीक्षण करने यहाँ पर पहुँची हैं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रह जाए। तो ये दिल्ली का सबसे बड़ा कांवड़ कैंप है जो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए। टोटल अगर हम बात करें तो 185 ऐसे कैंप्स हैं जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। और इन कैंप का अब जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि अब कांवड़िया जो हैं वो यहां पर आने भी शुरू हो गए हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। उन्हीं का जायजा लेने दिल्ली के जो राज्य मंत्री हैं आतिशी, वो मौके पर पहुंचे। आज मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट में जो शायद दिल्ली का और मैं तो कहूँगी देश का सबसे बड़ा कांवड़ शिविर है, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 20,000 के करीब जो कांवड़िए होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। पूरा एक वाटर प्रूफ टेंट का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि सावन के महीने में ही कांवड़िए आते हैं तो बारिश की अच्छी संभावना रहती है। उसके अलावा प्रॉपर बेडिंग का, टेबल्स का प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पे है। इन एडिशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि दो तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कांवड़िए आते हैं। एक क्योंकि बिना चप्पल जूते के चलते हैं तो कई बारी इंजरीज उनके पाँव पे होती हैं। दूसरा क्योंकि मानसून का सीज़न है तो कई प्रकार के वाटरबॉर्न डिजीज़ेस भी हो जाती हैं। तो 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी अवेलेबल रहती है, 3 शिफ्ट्स में जो काम करते हैं, सो एज टू इंश्योर कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कांवड़ शिविर के बाहर एक कैट्स एम्बुलेंस भी स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक भारी संख्या में कांवड़िए आते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर हेल्थ प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है तो यहाँ से LNJP हॉस्पिटल लेके जाने का अरेंजमेंट। कितनी क्षमता है यहाँ पर पूरी दिल्ली में 185 शिविर हैं, जहाँ पर हम यहाँ पे कश्मीरी गेट वाले कांवड़ शिविर में हैं। ये शायद दिल्ली का और शायद देश का सबसे बड़ा कांवड़ शिविर है, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा कांवड़िए आते हैं। 185 टोटल कांवड़ शिविर पूरी दिल्ली भर में लगे हैं, अभी अंडर प्रोसेस हैं। अभी दिल्ली में एक्चुअली कांवड़िए थोड़े से लेटर स्टेज पे आते हैं, तो आप मान लीजिए कि 24, 25, 26 के आसपास से सारे कांवड़ शिविरों का उद्घाटन होगा और उसके बाद से ज़्यादा बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पे आएंगे। का सबसे बड़ा कांवड़ शिविर है, किस मायनों में सबसे बड़ा, मतलब क्षमता कितनी है, कितने लोग एक वक्त में आ सकते हैं, कितने सो सकते हैं, थोड़ा इसको विस्तार। यहाँ पे तकरीबन 20,000 के करीब कांवड़िए आते हैं और शायद 8,000 से 10,000 आदमी एक टाइम में 8 से 10,000 व्यक्ति एक समय पर यहाँ पर रुक सकते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पे अलग अरेंजमेंट है, महिलाओं के लिए अलग अरेंजमेंट है। पूरा पानी का इंतज़ाम, टॉयलेट का इंतज़ाम, टेंट का इंतज़ाम, डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया जा चुका है। और जो यहाँ पे समिति है उनके माध्यम से पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो आपने देखा जिस तरीके के हालात रहे, कांवड़ यात्रा तो हर साल निकलती है, लेकिन इस साल की कांवड़ यात्रा में विवाद भी हुआ, नाम को लेकर विवाद हुआ, और आप किस तरीके से आप उसको देख रही हैं? अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रोक है, लेकिन सुनवाई होगी इस पर आगे। देखिए, भारत देश में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ सद्भाव से जीते आए हैं। चाहे वो अलग अलग भाषा बोलते हों, चाहे वो अलग अलग जाति के हों, चाहे वो अलग अलग धर्म के हों, लेकिन जहाँ पर भक्ति की बात आती है, जहाँ पे त्योहारों की बात होती है, तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग
मिलकर भक्ति में धर्म के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जातियों के बीच में चाहे धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं करती। आखिरकार क्यों वो कह रहे हैं कि नाम डालना जरूरी है? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगर किसी कास्ट का नाम आ जाए तो हो सकता है कि दूसरी कास्ट के लोग वहाँ पे खाना खाने से संकोच करें। हो सकता है किसी एक खास धर्म के लोगों का नाम आ जाए तो हो सकता है कि लोग संकोच करें। लेकिन ये बहुत दुख की बात है। ये इसलिए दुख की बात है क्योंकि जहाँ तक आप धर्मों में भी देखिए, जब दिवाली का त्यौहार आता है तो एक हिंदू परिवार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आसपास के सारे लोग आते हैं। जब ईद का त्यौहार आता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आसपास के पड़ोसी आते हैं। यही भारत का कल्चर है, यही भारत की संस्कृति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे जो भाषाओं में, धर्मों में, जातियों में फूट पैदा करने की कोशिश करती है, देश के लोगों ने कभी माफ नहीं किया।